सबसे पहले तो बंद कमरे में खुद को 50 वो हिंदू मान ले जो राहुल गांधी के चुनावी हिंदू होने पर उनको वोट दिए। राहुल गांधी मुसलमान है क्योंकि इसके दादा फिरोज क्या है, मुसलमान है। भाई मेरा हिंदू पहचान कैसे है? मेरे पिताजी हिंदू है, मेरे दादा हिंदू है, मेरे परदादा हिंदू है। अरे इसके तो दादा ही मुसलमान है। फिरोज अगर हम हिंसक होते तो ये आप जहाँ खड़े हैं यहाँ टायरें जलते, यहाँ गाड़ियां जलती, अगल बगल सारे मस्जिद टूट जाते, अगल बगल कम से कम लाखों लाशें गिरती। अगर हम हिंसक होते तो क्या राहुल गांधी ने कभी ये कहा कि ये जो बंदूक लेके AK-47 लेके नकाब में आते हैं ये फला धर्म से संबंधित हैं और इस धर्म के लोग हिंसक हैं, पाकिस्तान से आए हुए लोगों को अपना भाई कह के उन्हें पनाह देते थे। ऐसे लोगों के बारे में राहुल गांधी ने कुछ बोला? ऐसे लोगों के धर्म के बारे में राहुल गांधी ने कुछ बोला? नहीं बोला। ये कभी नहीं बोल सकते क्योंकि अब मैं बोलूंगा ये है, ये है। आज संसद में खूब राजनीतिक हंगामा हुआ और कई तरह के बयानबाजी की गई। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को कई रूप से घेरने की कोशिश की, लेकिन सबसे ज्यादा जो बयान का विरोध राहुल गांधी का हो रहा है, जो उन्होंने कहा है कि हिंदू हिंसा करते हैं। तमाम लोग हमारे साथ इस बात को करने के लिए मौजूद हैं और चर्चा इस बात की कि क्या उनका वक्तव्य सही था या गलत, हिंदू क्या सोचते हैं। इसलिए शुरुआत करते हैं प्रयागराज के भाई साहब से। क्या नाम है आपका? अमन शुक्ला। प्रयागराज से आप आपने बताया राहुल गांधी का बयान आपने सुना। राहुल गांधी तमाम देश अब क्या इस पर प्रतिक्रिया देना चाहता है? सबसे पहले ये बताइए कि हिंदू हिंसा करता है। सबसे पहले तो बंद कमरे में खुद को 50 वो हिंदू मान ले जो राहुल गांधी के चुनावी हिंदू होने पर उनको वोट दिए। बंद कमरे पे जाएं क्योंकि भाई अपने गलतियों पे सबको पछतावा होता है लेकिन स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। बंद कमरे में जाओ और 50 मारो अपने आप को और माफी मांगो खुद से कि मैं नालायक था जो इस को वोट दिया और इस को वोट इसलिए दिया ताकि ये ना जाकर हमको वापस से गाली दे सके। ये ऐसा हुआ, हमने इसे हिंदू समझा, आसमान में थूक रहा है और खुद के मुंह पे आ रहा है। हम लोगों ने वही किया, कांग्रेस को वोट दे दिए जिन हिंदुओं ने, चाहे वो जहां पर भी हो देश के कोने कोने में। कांग्रेस को वोट देना मतलब आसमान में थूक देना और स्वयं के मुंह पे आ जाना। यही हालत हो गई। इसकी कुवत तो देखिए, इस मैं इसे कहूंगा ये है, कारण है, शादी नहीं हुई इसके लिए नहीं। इसके अंदर लफ्ज तब क्यों नहीं आए जब एक बकरे पे राम लिखकर उसे कुर्बानी देने के लिए महाराष्ट्र में खड़ा कर दिया जाता है। इस में इतनी कुवत क्यों नहीं है कि एक लफ्ज बोल दे? और देखिए अगर हम हिंसक होते तो ये आप जहाँ खड़े हैं यहाँ टायरें जलते, यहाँ गाड़ियां जलती, अगल बगल सारे मस्जिद टूट जाते, अगल बगल कम से कम लाखों लाशें गिरती। अगर हम हिंसक होते तो हम हिंसक नहीं है, यही हमारा प्रतीक है। देश में एक भी उपद्रव हुआ हो, यहाँ तक लिखने वाले का भी हमने बकायदे बखूबी प्रेम से कानूनी कार्रवाई के तहत जेल भेजा। तो हम हिंसक कहाँ हुए? हिंसक तो वो लोग हैं जो रामनवमी पर पत्थर चलाते हैं, जम्मू कश्मीर की यात्रा पर बेगुनाह बच्चों पर गोलियां चलाते हैं। हिंसक वो लोग हैं। क्या राहुल गांधी ने कभी ये कहा कि ये जो बंदूक लेके AK-47 लेके नकाब में आते हैं ये फला धर्म से संबंधित हैं और इस धर्म के लोग हिंसक हैं? जब से आजादी हुई, मैं तब को छोड़िए, जब से राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, हालांकि इनको बोलना आज तक नहीं आया, जब से इन्होंने बोलना शुरू किया और आज तक कभी इन्होंने आतंकवादियों के धर्म से संबंधित कुछ बोला? कभी इन्होंने अपील किया कि फला धर्म के लोग अपील करो कि ऐसे लोग हथियार ना उठाएं? कभी इन्होंने बोला? कभी इन्होंने पत्थरबाजों के धर्म के बारे में बोला? कभी इन्होंने नकाब में बंद लोगों के धर्म के बारे में बोला? कभी इन्होंने बोला जम्मू कश्मीर में उन औरतों के बारे में जो ऊपर से नीचे तक ढकी रहती थी और आतंकवादियों के आगे खड़े होकर कहती थी ये हमारे भाई हैं, पाकिस्तान से आए हुए लोगों को अपना भाई कह के उन्हें पनाह देते थे? ऐसे लोगों के बारे में राहुल गांधी ने कुछ बोला? ऐसे लोगों के धर्म के बारे में राहुल गांधी ने कुछ बोला? नहीं बोला। ये कभी नहीं बोल सकते क्योंकि अब मैं बोलूंगा ये नामर्द है, ये नामर्द है, नामर्द है। तो फिर हिंदुओं को बार बार क्यों शब्द हिंदुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है? ये हिंदू शब्द इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे हिंदुओं में फूट है। मैं वास्तव में कह रहा हूं, अगर हम में फूट ना होती आज किसी उसी संसद भवन में कोई खड़ा होकर 75 से मार देता। 50 छोटी बात होती है, 75 मारता, 25 जनता के लिए 50 तरफ से मारना चाहिए इस व्यक्ति को। ये सांसद बनने लायक नहीं है। अगर इसकी इतनी हिम्मत हुई, कुवत हुई, हमारी भूल है। मैं कह रहा हूँ सभी लोग बंद कमरे में जाए, 20 जूता अपने आप को मारे जो इसको वोट दिए, इस कांग्रेस को वोट दिया है, ऐसे गंदे लोगों को वोट दिए हैं, भारत के टुकड़े कराने वाले लोगों को चुनाव में उतारने वाले को वोट दिए हैं, सारे देश के गद्दारों के साथ खड़ा होकर चुनाव लड़ने वाले ने वोट दिया। जिसके विजय पर पाकिस्तान में जश्न मनाए जाते हो, यह हिंदुओं को गाली नहीं देगा, किसे गाली देगा? जिसके विजय पे चाइना में शंखनाद होते हो, विजय मनाया जाते हो, टंका बजाया जाता हो,
कि चाइना में वाह अब उत्सव का दिन आएगा, भारत में कांग्रेस राहुल जीतने वाले हैं। तो भाई ऐसे लोग जिसके उत्सव पे सारे मुस्लिम देशों में उत्सव मनाए जाते हो, सोचिए अकेले मोदी को हराने के लिए, ये असल में ये पूरी लड़ाई ही हिंदू विरोधी थी। कांग्रेस के साथ जितने लोग इकट्ठा हुए थे वो मोदी को हराना ही नहीं चाहते थे, वो उसके पीछे हिंदुओं को गाली देने के लिए हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। इनके साथ कौन है? सनातन धर्म को कीड़ा मकोड़ा, एड्स, HIV और मलेरिया कहने वाले लोग इनके साथ हैं, इनके सहयोगी के तौर पर हैं। ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे? इनके साथ इनके कान फूंकने वाले आजम खां हैं, इनके नाक में सांस भरने वाले अतीक अहमद हैं, इनको गोद में लेने वाले अंसारी हैं, और ऐसे लोगों से हम उम्मीद करेंगे जिनके चारों ओर चक्र है और ये बोलेंगे कि हिंदू श्रेष्ठ है। भाई हमारा हिंसा कहाँ है? मुझे दिखाइए तो। हमारा हिंसा तो उसी दिन हो जाना चाहिए, इस देश के कोने कोने में आग लग जानी चाहिए जिस दिन हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का नाम एक बकरे पे लिख के कुर्बानी के लिए तैयार किया जाता। लेकिन हमने ऐसा कुछ किया पूरे देश में? आप बताइए। यहाँ तक अगर कहते हैं, मान लीजिए इनके बयान जो घूम के आया कि भाजपाई जो हिंदू है, भाजपाई जो हिंदू वो हिंसक है, भाजपा का एक नेता बताइए जो खुल के आया हो और 2-4 जगह दंगा करा दिया हो? कहीं कराया दे? तो हिंदू शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत क्या थी? आपको कहना था तो भाजपा वाले कहते क्योंकि ये मुसलमान है, राहुल गांधी मुसलमान है, क्योंकि इसके दादा फिरोज क्या है? मुसलमान है। भाई मेरा हिंदू पहचान कैसे है? मेरे पिताजी हिंदू है, मेरे दादा हिंदू है, मेरे परदादा हिंदू है, अरे इसके तो दादा ही मुसलमान है। फिरोज का वो तो अब इंदिरा गांधी से ब्याह करने के लिए देश का तंत्र न विघटित हो, महात्मा गांधी ने ढकोसला रच दिया। महात्मा गांधी बोल दिया ये मेरा ही पुत्र है। इसलिए कहते हैं महात्मा गांधी की 2 संतानें थी, दूसरी संतान को जब विभाजन के दौरान अपने यहाँ बुला लिए, ये सबसे बड़ी दुर्दशा कर दी इस देश की। अंबेडकर जी यहाँ पर मुझे अच्छे लगते हैं, उनका वक्तव्य यही था कि मैं इसे असली आजादी तभी मानूंगा जब सारे मुसलमान देश के बाहर चले जाएं, क्योंकि विभाजन ही धर्म के आधार पर हो रहा है। हिंदू धर्म के आराध्य भगवान शिव की मूर्ति को वहां रखा गया जहां गिलास रखा जा सकता था, झूठा तमाम चीजें रखी जाती हैं, वहां उसको इस तरह से लहराया गया और वहीं टेबल पर रख दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं भाई इनके पास बुद्धि ही कितना है आप बताइए। यह व्यक्ति कहता है कि मंदिर में लोग क्यों जाते हैं? वहां पर लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के लिए। इस व्यक्ति ने आज तक बताइए किसी और धर्म के चर्च के बारे में क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये खुद ईसाई है, ये खुद ईसाई है। अगर इसने चर्च के बारे में आज तक क्यों नहीं बोला, मस्जिद के प्रति क्यों नहीं बोला? और तो और छोड़िए, इस व्यक्ति का दोगलापन देखिए। ये व्यक्ति कोई, इसके पास कोई और भाषण ही नहीं है। बताइए इसको जो जिस शिव को ये उठाकर ऐसी जगह रखते हैं, उन्हीं के मंदिर में जाकर जब जनेऊ पहन ढकोसला करते हैं, उन्हीं को पूजने वाले तो हिंदू हैं। एक देश भारत को छोड़कर नेपाल भी अब डमाडोल की स्थिति में है, हिंदुओं का कोई अपनी जमीन तो है नहीं, और ये टारगेट कर रहे हैं, लगातार टारगेट करते जा रहे हैं ताकि एक आइडियोलॉजी बने। संसद से जब ऐसे बयान जाएंगे, देश में एक माहौल होगा। तो जैसे 10 साल पहले इन लोगों ने माहौल बना के रखा था कि लोग खुद को सनातन धर्म से जोड़ना भी नहीं पसंद करते थे, भय का माहौल था। लेकिन आज ये माहौल है कि जम्मू कश्मीर में आप जाकर भगवा लहराकर शांति कर सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं। जम्मू कश्मीर में आप खड़े होकर इंडियन नहीं कर सकते थे, खुद को मार दिए जाते, गर्दन कट जाती। ना ही आप मेरा इंटरव्यू ले सकते थे राम का नाम लेकर, और ना ही मैं बयान दे सकता था। आपके भी गर्दन मेरे भी गर्दन पाकिस्तान में होते, लोग फुटबॉल खेल के वीडियो वायरल करते जैसे हमारे सेना के होते थे। हमारे सेना को पीठ पीछे थप्पड़ मारा जाता था, वो हमारे सेना के लोगों को बलात्कारी कह सकते हैं। और ऐसे लोगों से आप उम्मीद करेंगे ये हिंदुओं के प्रति सकारात्मक रवैया रखें, कभी नहीं रख सकते। इनके पास बुद्धि ही कितना है, विवेक ही कितना है। ये केवल एक कह सकते हैं कि गिरी हुई मानसिकता। ये विदेशों में क्या करने गए थे? पढ़ाई नहीं करने गए थे। पढ़े लिखे लोगों के बयान हो नहीं सकते। इनको तो कहना चाहिए, इनको यही कहना चाहिए कि पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए उनके धर्म क्या है, जिन्होंने धर्म की यात्रा करने वाले बच्चों पर भी गोलियां नहीं चलाई, उनके धर्म के बारे में उंगली क्यों नहीं उठाए? ताज होटल पे अटैक करने वाले के धर्म की उंगलियां क्यों नहीं उठाई? देश में आए दिन आतंकवादी गतिविधियां देने वाले के धर्म की उंगली क्यों नहीं उठाते? तब तो ये बोलते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। तब ये क्या बोलते हैं? आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। और जैसे ही एक छोटी भी घटना नहीं हुई उसके बाद भी आगे कहते हैं भाजपाई हिंदू हिंसक होते हैं। हिंदू शब्द क्यों लगाए दुष्ट ने? भाजपा को कहता, आरएसएस को कहता, सपा को कहता, बसपा को कहता, तृणमूल कांग्रेस को कहता। ममता बनर्जी के कार्यकर्ता क्या करके रखे हैं बंगाल में सबको पता है। एक लफ्ज निकला इसके मुंह से, गद्दार, कायर और दोगला, ये इसे ही कहते हैं। इसके मुंह से हिंदू शब्द निकलना बार बार इस पापी के मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए। ये पाखंडी या नंबर 1 पाखंडी है। जनेऊ पहनना और हिंदू का सूचक नहीं होता। चंदा लगा लेना, मंदिर चले जाना, ये तो केवल वोट लेने के लिए किया था। मैं फिर कहूंगा, आखिरी अपील जनता से कहूंगा, जिसने इस दोगले को वोट दिया है जाके बंद कमरे में 20 को मारे और 50
मूर्ति को मारे, और जब ये मिले इसको भी मारे। यही मैं कहूँगा। चलिए प्रयागराज से आप आए हैं भैया, क्या नाम है आपका? इंद्रेश। अच्छा, ये बात बार बार की जा रही है कि भाई हमने भाजपा हिंदुओं को बोला, लेकिन त्रिशूल को अहिंसा का प्रतीक बताने वाले राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं राहुल गांधी को यही बोलूंगा, एक मिक्स ब्रीड है। मिक्स ब्रीड इसलिए बोलूंगा जिसका क्लेम करता है कि हिंदू है, लेकिन दादा मुस्लिम था, माँ ईसाई है, खुद को कहता हिंदू है, तो मिक्स ब्रीड इसलिए है। पहली चीज। दूसरी चीज, राहुल गांधी हमेशा से, आज ये पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा से हिंदुओं को टारगेट करता है। चाहे उसका बयान हो मंदिर में हिंदू जाते हैं तो महिला लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, चाहे उसका बयान हो कि हमें हिंदुत्व के खिलाफ लड़ना है, हिंदुत्ववादियों को शांत करना है, चाहे उसका बयान हो कि हमें सख्ती से लड़ना है, चाहे आज उसका बयान हो कि जो लोग, मैं इस बात को बता दूं, ये इन्होंने शब्दों के साथ बाद में खेला कि बीजेपी का मतलब हिंदू नहीं है, नरेंद्र मोदी का मतलब हिंदू नहीं है, लेकिन उससे पहले इसने जो बोला था वो क्लियर शब्द ये थे कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इसका क्या मतलब है कि हिंदुस्तान के अंदर में 110 करोड़ जो भारतीय हिंदू हैं वो हिंसा करते हैं। वो हिंदू जिनका अल्लाह अकबर के नारे देकर कन्हैया लाल की गर्दन काट दी जाती है, क्या वो कन्हैया लाल हिंसा करता था? क्या वो 6 साल का और 13 साल के बच्चे को काट दिया जाता है वो हिंसा करता था? इन्होंने एक बार भी ये क्यों नहीं बोला कि हाँ, समुदाय विशेष इस्लामिक आतंकवादी बम बनाकर फूट जाते हैं, जगह जगह काट कर मार देते हैं, उस पर क्यों नहीं जवाब देते? कौन सी उसकी, एक सेकंड रुक जा भाई, जवाब हो जानते, बीच में मत बोले, ठीक है? अब सुनो, इनका सिंपल सा ये है, इन्होंने वहां पर हिंदू शब्द से इनको प्रॉब्लम है। अगर इनको दिक्कत होती ना भाजपा के लिए, तुम ये कहते डायरेक्ट कि भाजपाई, हम विरोध करते तो अलग बात थी, तुमने सीधे हिंदू बोला। इस देश की श्वास है हिंदू, इस देश की रीढ़ है हिंदू, इस देश का स्ट्रक्चर है हिंदू, और हिंदू से ही ये देश है। आप उस देश में खड़े होकर और चुनाव के समय पर आप नकली जनेऊ पहनकर अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताकर और आज हिंदुओं को गाली दे रहे हो, आपकी एक कुंठित मानसिकता दिख रही है। और इटली से आई हुई रानी के कोख से जन्मे हुई औलाद इसके इतर और कुछ कर भी नहीं सकती, कभी राष्ट्रभक्त हो भी नहीं सकती। जिसके नाना ने सिर्फ सत्ता पाने के लिए हिंदुस्तान का बंटवारा करा दिया ना, उससे यही उम्मीद की जा सकती है। जिसके नाना ने सिर्फ सत्ता के लालच में देश का बंटवारा कराने के बाद लाखों हिंदुओं की लाश पर सत्ता पर बैठा। पाकिस्तान में लाखों हिंदू मारे गए थे, आपको याद होगा 48 में। क्यों? जो लाखों हिंदुओं की लाश पर बैठकर सत्ता पर काबिज हुआ था ना, और अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताता था, उसका प्रोडक्ट ऐसा ही आएगा। वो हमेशा हिंदू हिंदुस्तान से नफरत ही करेगा, इससे इतर और कुछ नहीं करेगा, और वो दोगला है। मैं तो मांग करता हूं कि इस राहुल गांधी की दोबारा से सदस्यता रद्द होनी चाहिए, क्योंकि ये मूर्ख है, इसको बोलना नहीं आता। इसको नेता प्रतिपक्ष बनाया किसने? इतने बड़े मूर्ख को बनाया किसने? और इसमें जिम्मेदार अकेले राहुल गांधी नहीं है बॉस, इसमें जिम्मेदार वो तमाम लोग हैं कि जब उदयनिधि स्टालिन ये कहता है कि हिंदुत्व डेंगू है, कोरोना है, मलेरिया है, सनातन एड्स है, और उसके साथ में अलायंस में होने के बावजूद जो हिंदू इनको वोट देता है ना साहब, वो दोगला हिंदू जो इनको तब भी वोट देता है, इसके बावजूद अपने धर्म को गाली खाकर भी, इसका जिम्मेदार वो है। आज इनकी 55 से 99 सीटें हुई तो इन्होंने संसद में हिंदू को हिंसक बता दिया। अगर इनकी सरकार बन जाती तो हो सकता था इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर देते। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? कल बंगाल में एक घटना होती है, एक महिला को और उसके पति को पीटता है एक बंदा, और आज उसके बचाव में एक विधायक आता है टीएमसी का, जो कहता है हमारे मुस्लिम राष्ट्र में ऐसा ही होता है। क्या बंगाल मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया है? क्या बंगाल हिंदुस्तान से कट चुका है? कोई भी मुझे इस बात का जवाब दे दो कि उसने ये कैसे कह दिया कि हमारे मुस्लिम राष्ट्र में ऐसा ही होता है। राहुल गांधी ने तो ये भी कहा कि हजारों महिलाएं पति के द्वारा पीटी जाती है महंगाई के कारण। अरे यार, जाती हैं, अजीब बकवास कर रहा है। वो जो महिला कल मारी गई थी उस पर क्यों नहीं बोल रहा है? जो महिला कल मारी गई उस पर राहुल गांधी का क्या वक्तव्य है? और ये राहुल गांधी हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाएगा, जिसकी दादी के मरने पर मेरे सिख भाइयों का यहीं पर नरसंहार कराया गया था सन 84 में। ये राहुल गांधी हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाएगा, जिसके बाप ने ये कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, और सिखों का नरसंहार करा दिया। ये हमें सिखाएंगे? इन्होंने 92 में इनको क्यों नहीं बोला गया जब 7 लाख पंडितों को घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा?
गिरजा टिक्कू को जब काटा गया तब इन्हें किसी का धर्म क्यों याद नहीं आया, तब इन्हें कोई और क्यों याद। आज एक बात बता दूं भाई साहब, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं उस धर्म से आता हूं, सनातन धर्म से आता हूं, जिससे सहिष्णु धर्म पूरे विश्व में कोई नहीं है। दुनिया का इकलौता धर्म है जो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, ऐसा बोलने वाला मेरा इकलौता सनातन धर्म है। हम उससे आते हैं कि जिस पारसियों को पूरी दुनिया में कहीं जगह नहीं थी ना, हमने अपनी यहाँ जगह दी उनको रहने के लिए, पूरे विश्व में कहीं जगह नहीं मिली थी। हम वो लोग हैं। और अगर हमारे धर्म के बारे में ये राहुल गांधी जैसे लोग, उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग अगर गलत बयानियां करेंगे तो हिंदुओं अभी भी आंख खोल लो, अभी तो ये 99 पे पहुंचा था। आपने पारसी की बात की, उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों को मोदी जी ने नफरत फैलाई है, उनके प्रति आक्रमण किया है, इतनी बड़ी बातें जो है राहुल गांधी द्वारा। सर इस देश में 20% वाला अल्पसंख्यक है, 2% वाला अल्पसंख्यक है। मुझे ये बताइए 2% मुस्लिमों, ईसाइयों, पारसियों सबको जो है वो। सर 2% वाला जैन ने आज तक नहीं बोला कि हमारे ऊपर हिंदुओं ने या मोदी ने या किसी ने वो किया है। ये 20% वाले ही हर जगह क्यों बोलते हैं? और ये तब बोलते हैं जब ये गौरव और सचिन को काटकर मुजफ्फरनगर नहर में फेंक देते हैं। ये तब ये बात बोलते हैं जब ये पांडव नगर में एक 4 साल की बच्ची का बलात्कार करते हैं और इसलिए ये बोलते हैं कि हाँ काफिर की बेटी थी इसलिए किया था। ये तब ये बात बोलते हैं कि 6 साल के और 13 साल के बच्चे को बदायूं में काट दिया जाता है, तब ये बोलते हैं। ये तब बोलते हैं जब कर्नाटका के अंदर में नेहा को चाकुओं से गोद दिया जाता है, दिल्ली के अंदर में साक्षी को गोलियों से मार दिया जाता है, ध्रुव त्यागी को अपनी बेटी के ऊपर फफ्ती कसने के उसमें अगर वो कुछ बात बोल देता है तो उसकी मां से शिकायत करने जाता है तो उसको घर में मार दिया जाता है, डॉक्टर नारंग को मार दिया जाता है और वो लोग यहाँ पर कहते हैं कि उनके साथ में अत्याचार हो रहा है। साहब ये दुनिया की एक अनूठी मिसाल है कि जहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू है ना 80%, आज वो हिंदू इन राहुल गांधी जैसों की वजह से, अखिलेश यादव के जैसों की वजह से, इन लोगों की वजह से आज वो हिंदू खतरे में है और कोई खतरे में नहीं है। आज हमारा हिंदुस्तान खतरे में है, गौ गीता गंगा खतरे में है, सिर्फ इन दोगलों की वजह से। और इनको मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए और इसकी तो मैं मांग करता हूं कि ओम बिरला जी को इस पे एक्शन लेना चाहिए और तमाम हिंदू सांसदों को, चाहे वो किसी भी पार्टी किसी भी दल से आते हैं, अगर सच में हिंदू के बीज हो, सच में तुम्हारा डीएनए सनातनी है तो विरोध करो और राहुल गांधी की सदस्यता जानी चाहिए। राहुल गांधी का ये दोबारा से ये नहीं चलना चाहिए, मैं इसकी मांग करता हूँ। चलिए बाकी सारी चीजों का एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, लेकिन भगवान शिव के त्रिशूल को अहिंसा का प्रतीक बताया गया, ये क्या, ये इसको समझने की जरूरत है यार। उस आदमी को ज्ञान नहीं है, उसको ये नहीं पता है, वो कह रहा है अभयदान, कांग्रेस का हाथ बता दिया उसने भगवान शिव के। वो शायद भूल गया है कि जब शिव जी तांडव करते हैं, जब उनका त्रिनेत्र खुलता है ना तो धरती कांपती है। वो शिव जी को भूल गया। और मैं बता दूं उसको, मैं 4 लाइनों के साथ में बता देता हूँ हिंदुत्व है क्या उस राहुल गांधी को। गीता का ज्ञान दिया जिसने, गीता का ज्ञान दिया जिसने, वो बंसी वाला श्याम हूं मैं, रावण का संहारक हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूं मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं और कैलाशी महाकाल हूं मैं नरसिंह रूप में मैं ही हूं और फरसाधारी परशुराम हूं मैं हाँ मैं हिंदू हूं, वही हिंदू जिसके पुरखों ने नाक नहीं कटाई कभी, मुगलों के आगे कभी झुके नहीं, हंसते हंसते बलिदान दिया है, वो हिंदू हूं मैं। राहुल गांधी ये जान ले और ये समझ ले, हम सत्ता के लालुपता में वो नहीं है जो तुम्हारी तरफ बिक गए, जो अंग्रेजों के साथ सिगार पीते थे और देश में चंद्रशेखर आजाद जैसों को मुखबिरी कर मरवा देते हैं तुम्हारे नाना, ऐसे हम नहीं है। और ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप जाकर चेक कर सकते हैं। एक ऐसा आदमी जो हिंदू है ही नहीं, वो हमेशा ये साबित भी करता है कि उसे हिंदुत्व से नफरत है। अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है? वो हमेशा सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही क्यों बोलता है? अगर राहुल गांधी में दम है, गलत लगा कि कुछ गलत बोला है, अगर उन्होंने लगा कि कुछ गलत हो गया है तो प्रधानमंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए देश से। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो क्यों माफी नहीं? सर वो शहजादा है ना, सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ, उसको लगता है कि हिंदुस्तान उसके बाप नाना का है, इसलिए वो माफी नहीं मांगता, वो घमंड में चूर है ना। लेकिन देखिए एक बार उसको हटा दिया गया है ना संसद से, अब की बार कुछ हिंदुओं ने जो गलती कर दी उनको भी शायद पछतावा हो रहा होगा और अगली बार 2029 में अगर ये भी सीट लिया है तो बात है। आपने हिंदू की बात, आप हिंदुओं की बात कर रहे हो, राम मंदिर की बात कर रहे हो। उन्होंने राम मंदिर बस कहा कि मैसेज दिया है मोदी जी को, अयोध्या वालों ने मैसेज दिया है। सर देखो समस्या पता है क्या है? ये कुछ भी बोलेंगे, ये तो अवधेश को वहाँ का राजा बनाने लग गए, अवधेश पासी को वहाँ का राजा बनाने लग गए, जबकि त्रिभुवन के राजा हमारे श्री रामचंद्र के अस्तित्व पर यही कांग्रेस है जो सवाल उठाती थी। 25-25 वकील लगाए थे,
में आ रही हो आप? 25 वकील लगाए थे इसी कांग्रेस ने, हमारे राजा रामचंद्र के अस्तित्व पे सवाल उठाते हुए। ऐसे दोगलों से अगर हिंदुओं ने फिर भी सबक नहीं सीखा था तो इससे ज्यादा और मैं क्या ही बोलूंगा, इससे ज्यादा और मैं क्या ही बोलूं कि उन दोगले हिंदुओं को अब समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने जब आज हिंसक बोला ना तो उन सेकुलर हिंदुओं को भी बोला जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं। ये मैसेज का क्या मतलब था कि मैसेज दिया है मोदी जी को? सर कोई मैसेज वालों ने, ये उनका प्रोपेगेंडा है। मैं बता रहा हूँ ना, काशी और मथुरा हार कर वहाँ की जनता ने भी मैसेज दिया है देश को कि अयोध्या तो झांकी थी, काशी मथुरा बाकी है और बनेगा और हम लेकर रहेंगे। ये मैसेज वहाँ की जनता ने दिया है। अगर इनके मैसेज के जवाब में मैसेज दे देता हूँ मैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने, मुद्दों की बात करने की बजाय ये शिव जी की बात कर रहे हैं, तमाम अलग अलग धर्मों की बात कर रहे हैं, जबकि किसी भी प्रतीक को लाना यानी धार्मिक किसी चित्र को लाना संसद में अलाउड ही नहीं है। सर मैं बता तो रहा हूँ, पहली बात तो धार्मिक चित्र लाना अलाउड नहीं है। दूसरी बात, आप एक धर्म के बारे में गलत बोलना अलाउ नहीं है। लेकिन ये लोग संविधान के हत्यारे हैं ना, ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं ना। चाहे इनकी दादी रही हो, चाहे इनके पिताजी रहे हो, चाहे आज ये कहते हैं ना, हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, जैसन काकर ओइसन बिया, जैसन माई ओइसन दिया। और गाय बिन बछड़ू पिता बिन घोड़, ना ही ढेर थोड़ा थोर। जैसी गाय होती है वैसा ही उसका बछड़ा होता है, जैसा घोड़ा होता है ऐसे ही उसका बच्चा होता है, और जैसा बाप होता है वैसी औलाद होती है। तो ये तो वंशानुगत है ना, जिसकी दादी ने संविधान की हत्या करी, लोकतंत्र की हत्या करी, जिसके बाप ने लोकतंत्र की हत्या करी, आज बेटा कैसे लोकतंत्र की हत्या नहीं करेगा? ये संविधान बचाने का तो सगुफा छोड़ते हैं ना, एक्चुअल में संविधान मानते नहीं है। ये सोचते हैं कि हम राज परिवार में पैदा हुए हैं, सोने की चम्मच लेकर, चांदी की भी नहीं सोने की चम्मच लेकर, और हिंदुस्तान हमारे हिसाब से चलेगा। लेकिन इनको शायद पता नहीं है कि हिंदुस्तान की जनता आज तो सिर्फ 30% हिंदू जागा है, सिर्फ 30% हिंदू जागा है। जिस दिन 50% भी हिंदू जाग गया ना, ये इटली से पहले रुकेंगे नहीं, लिख कर ले लो, ये इटली से पहले नहीं रुकेंगे। विपक्ष इसीलिए मजबूत होना था क्या? इसीलिए विपक्ष मजबूत होना था कि आज ये सब बातें संसद में, ये बातें संसद में होने वाली बातें हैं क्या? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि अभी सिर्फ 99 आई हैं कांग्रेस की, तो वो हिंदुओं को डायरेक्ट टारगेट करने लगा। अगर गलती से कांग्रेस की या इंडी गठबंधन की सरकार बन जाती ना, तो ये हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर देते, जैसे आज बंगाल को कर दिया है एक टीएमसी के विधायक ने। तो इनकी तो मंशा ही वही है ना, इनको नफरत ही हिंदुओं से, ये हिंदू मिटाना चाहते हैं, ये गजवाए हिंद करना चाहते हैं, लेकिन ये संभव होगा नहीं, ये होगा नहीं।